नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है, जिसमें अध्याय 5 है प्ले एंड डेवलपमेंट यानी खेल और विकास। आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। खेल क्या है? खेल स्वेच्छा से की जाने वाली एक गतिविधि है जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आप एक गेंद बच्चों के बीच लेकर जाएं तो बच्चे एक बड़ी सी गेंद फुटबॉल को देखकर उसके साथ खेलना जब शुरू करेंगे तो उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त होता है। यानी बच्चों ने कभी गेंद को पैर से नहीं मारा होगा, आपने उन्हें बताया कि यह एक फुटबॉल है और इसको पैर से मारते हैं। अब बच्चे पैर से मारते हैं, उन्हें आनंद मिलता है। जब गेंद दूर जाती है तो आनंद मिलता है, एक अनुभव प्राप्त होता है। उन्होंने इसके पहले चूंकि कभी बड़ी सी गेंद यानी फुटबॉल को नहीं मारा, तो जब उन्होंने पैर से मारा तो एक अनुभव मिला उन्हें, और बार बार उसी अनुभव को वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उस अनुभव को प्राप्त करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो यही एक खेल है। खेल अन्य तरीकों से भी हो सकते हैं। बच्चा मोबाइल में अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसमें भी उसको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। जैसे पबजी अगर बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने में बच्चे को आनंद मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है। बंदूक लेकर मार रहा है गोली, तो इसमें क्या हो रहा है? अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो बच्चा खेल रहा है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आइए हम और बेहतर तरीके से समझते हुए चलते हैं। खेल का अर्थ क्या है? खेल बच्चों की एक स्वाभाविक यानी स्वाभाविक मतलब सभी बच्चों के लिए एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हर बच्चा खेलता है, आत्म प्रेरित, ठीक है। यानी कि इसमें बच्चे को किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी, वह स्वयं से ही प्रेरणा ले लेगा। जैसे अगर इंटरवल का घंटा बजा तो बच्चा दौड़ा हुआ निकल जाएगा, उसे पता है कि खेलने को भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। तो खाने से ज़्यादा बच्चे खेलने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर स्कूल में गेंद है तो खाना छोड़कर गेंद के पीछे चले जाएंगे, खेलना शुरू कर देंगे। तो उन्हें स्वयं से प्रेरणा मिलती है, यानी किसी बाहरी दबाव में खेल नहीं खेला जाता है, जबरदस्ती नहीं आप इसे वो खेल करवा सकते हैं। इसके अलावा आनंददायक है, आनंद की प्राप्ति होती है गतिविधि जिसके माध्यम से बच्चा अपने अनुभवों का निर्माण करता है। जैसे बच्चा बैट लेकर अगर गेंद को मार रहा है तो उसे एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। ये बच्चा गेंद फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो उसे एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो गेंद को फेंकने में एक अनुभव मिल रहा है, बैट से मारने में अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो अनुभवों का निर्माण हो रहा है और आसपास की दुनिया को समझता है। खेल किसी बाहरी दबाव, पुरस्कार या लक्ष्य से प्रेरित नहीं होता। यानी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम खेलोगे तो तुमको यह इनाम मिलेगा। खेल में किसी इनाम की जरूरत नहीं है या किसी दबाव की जरूरत नहीं है, किसी लक्ष्य की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बल्कि यह स्वयं की प्रेरणा से बच्चा खेलता है इस खेल को। इस समय बिताने का केवल साधन नहीं है, बल्कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। जैसे कबड्डी का खेल खेल रहे हैं बच्चे, तो बच्चे को पता है कि जीत और हार किस प्रकार से होगा। उसमें नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को बच्चा समझता है। क्रिकेट खेलता है, उसमें भी नियम बनाया जाता है, उसको भी खेलता है, ठीक है, समझता है। सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास और शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम। इन सभी बिंदुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बच्चा खेलते समय सीखता है, प्रयोग करता है, गलती करता है और स्वयं समाधान खोजता है। जैसे अगर आप देखें कि सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, भावनात्मक विकास किस प्रकार से होता है, जब बच्चे टीम बांटकर खेलते हैं। जैसे कबड्डी का खेल खेलते हैं बच्चे, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे कहते हैं कि यह अपने में कहते हैं कि यह मेरे में रहेगा, तो वह बच्चे दूसरों उसको अपने ओर खींच लेते हैं, ठीक है, कि यह मेरे में रहेगा। फिर कोई और बच्चा ये भी मेरे में रहेगा, तो बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उसमें सामाजिकता का विकास हो रहा है, उससे उसका भावनात्मक लगाव है कि यह मेरे में। अगर आपने उसको कह देना नहीं दूसरे साइड में रहेगा तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको अपना सदस्य मानता है। तो कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से बच्चों में भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास भी होता है। और शारीरिक विकास तो होगा ही, जब बच्चा दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उसमें तो उसका शारीरिक विकास होना ही है। तो एक महत्वपूर्ण माध्यम है खेल, ठीक है। अब इसी दौरान बच्चा सीखता है, प्रयोग करता है और गलती वगैरह भी करता है, स्वयं से समाधान भी करता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलते समय बच्चा गेंद जो है, बगल में गेहूं का खेत है, गेहूं के खेत में गेंद चली गई, तो बच्चा उसका समाधान भी करेगा किस प्रकार से गेंद को निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि बगल में खेत का मालिक बैठा हुआ है और वह डांट रहा है बार बार, तो गेंद किस प्रकार से निकाला जाए, ठीक है, बच्चा इसका समाधान करने का प्रयास। फुटबॉल में हवा कम हो गया तो बच्चा इसका समाधान करने का प्रयास करेगा कि इसमें हवा किस प्रकार से भरा जाए। तो ये बच्चे अपने में समाधान करते हैं। गेंद अगर क्रिकेट खेल रहा है, अगर नाले में चली गई, तो बच्चे एक दूसरे का हाथ बांधकर नीचे से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, तो समूह में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चे तमाम प्रकार से सामाजिक, संज्ञानात्मक, उनका भावनात्मक विकास आपको दिखाई दे रहा है। खेलों की प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। खेल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला तो यह स्वेच्छात्मक गतिविधि है, यानी इस स्वेच्छा से की जाने वाली गतिविधि है। इसमें किसी दबाव की जरूरत नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को खेल नहीं करवा सकते। तो खेल की पहली विशेषता है कि खेल जो है बच्चा अपनी इच्छा से करता है, इसमें किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता है। आप किसी के ऊपर दबाव डालकर खेल नहीं कर सकते, तुमको यह खेल खेलना है,
आपने देखा होगा बच्चे से अध्यापक कहते हैं कि आप बच्चों कौन सा खेल खेलोगे, बच्चे से कहेंगे यह खेल खेलेंगे, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड है, हाँ सर ये खेल खेलेंगे, तब खेल करवाया जाता है। बच्चे अगर कह देंगे कि नहीं सर ये हम खेल नहीं खेलेंगे, तब फिर अध्यापक उसको कैसे खेल करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा दबाव में नहीं खेलेगा, वह स्वयं से प्रेरणा लेगा तभी खेलेगा। और उसमें दूसरी बात यह है कि बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है और संतोष की प्राप्ति होती है, जिसमें खेल का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना ही होता है, न कि परिणाम या उपलब्धि। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जैसे क्रिकेट खेल होता है आप बड़े स्तर पर भी देखते होंगे, तो इसमें मेन चीज ये है कि आनंद। लोग कहते हैं खेल 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 की भावना जो है उससे खेली जाती है, जीत हार तो लगा ही रहता है। तो वही चीज है, बच्चे एक दो टीम बनाकर खेल रहे हैं, एक जीत रही है एक हार रही है, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आनंद दोनों ही ओर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आनंद प्राप्त करना मुख्य इसका उद्देश्य होता है, परिणाम या उपलब्धि पर बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया जाता। तीसरा है प्रक्रिया प्रधान, इसमें करने की प्रक्रिया परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे टीम बांटकर खेलते हैं तो उसमें हर सदस्य को टीम में कोई ना कोई कार्य दिया जाता है, जिससे कि हाँ तुमको ये कार्य करना है। ठीक है, उसमें कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है और कोई फील्डिंग ही कर रहा है, तो सबको इसमें कुछ ना कुछ करना होगा। कोई बैठा रहेगा तो ये खेल फिर वो अपने आप, जैसे आपने देखा होगा कि जब बड़े बच्चे खेलते हैं तो छोटे बच्चे को साइड में कर देते हैं, तो फिर वो बच्चा वास्तव में खेल की प्रक्रिया में शामिल ठीक से हो नहीं पाता है, वह एकदम साइड में रहता है, बस उसको काम ये रहता है कि गेंद अगर चली जा रही है कहीं दूर तो उसको पकड़ कर ला कर दे देता है। ठीक है, उसको उसी में आनंद मिलता है। अगला है सक्रिय भागीदारी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। खेल में बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्रिय रहता है खेल के माध्यम से, तो भागीदारी होती है। कल्पना और सृजनशीलता से युक्त खेल बच्चे को कल्पना करने, नई भूमिका अपनाने और सृजनात्मक सोच विकसित करने का अवसर देता है। जब बच्चे टीम बांटकर खेलते हैं तो उसमें एक कप्तान बनता है और उसकी एक भूमिका तय हो जाती है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चा खेल कराता है, और जो भी मतलब उसमें नियम कानून बनाए जाते हैं वो उस हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक नई भूमिका अपना रहा है, एक कप्तान की भूमिका निभा रहा है और वो आगे खेल को करवा रहा है। ठीक है, आगे हम देखिए खेल के महत्व क्या है, इसको हम देख लेते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे का समग्र विकास होता है, यानी किताब कापी लेकर ही नहीं कराना बच्चे का विकास होगा। हम लोग जो ईसीसी देख रहे हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस में देख रहे हैं, सरकार भी खेल पर ही जोर दे रही है। क्यों? हमारी पॉलिसीज क्या कहती हैं, एनसीएफ क्या कहता है कि खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा खुद से करेगा तभी सीखेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर उसी चीज़ को एक मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वही चीज़ तो खेल ही है ना। खेल में भी तो बच्चा स्वयं से ही करता है, जबरदस्ती तो उसको कराया नहीं जाता, तो वो भी गतिविधि ही कर रहा है। तो समग्र विकास का आधार खेल ही है। खेल के कुछ निम्नलिखित खेल के कुछ कार्य भी हैं, उन कार्यों को भी देख लीजिए। सबसे पहला है कि शारीरिक विकास होता है। अगर बच्चा खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा। ठीक है, जैसे बच्चा कबड्डी खेल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने का खेल खेलते हैं बच्चे, छूने का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चा दौड़ता है, कूदता है, चढ़ता फेंकता है इत्यादि से मांसपेशियों की जो शक्ति है वो बढ़ती है, संतुलन और समन्वय विकसित होता है। ठीक, जैसे कबड्डी का खेल खेल रहे हैं तो बच्चा समन्वय बनाने का प्रयास करता है, संतुलित मतलब अपने आप को रखने का प्रयास करता है। कोई एक लक्ष्य है, एक लाइन खींची गई, उससे बाहर ना जाए, अगर बाहर चला जाएगा तो फिर वो आउट हो जाएगा, वो जानता है। तो एक प्रकार से संतुलन और समन्वय होता है। मोटर कौशल मजबूत होते हैं, यानी कि जो हाथ पैर की जो गति करता है बच्चा वह बेहतर होता है, पकड़ उसकी बेहतर होती है, जिसे वो ग्रिप कहते हैं ना, तो वो बेहतर होता है। ठीक, तो मोटर कौशल जो उसका होता है वो मजबूत होता है। खेल बच्चों के शरीर को सक्रिय रखता है और स्वास्थ्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। आगे संज्ञानात्मक विकास में देखा जाए तो समस्या समाधान की क्षमता होती है, कारण परिणाम के संबंध है। जैसे बच्चे अगर आपस में कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट ही खेल रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझ जाएंगे। तो उसमें यह पता है कि हाँ, अगर मान लीजिए सामने वाली टीम ने 50 रन बनाए हैं तो दूसरे बच्चे जो खेल रहे हैं वो उनको ये लक्ष्य पता है कि हमको 50 से 51 रन बनाना है। ठीक है, और उसके लिए वो समाधान करेंगे। ठीक है, खेलते हुए इसमें समाधान ये करेंगे कि जो बढ़िया खेलने वाला होगा उसको पहले भेजेंगे। अपना सोच समझ रहे हैं, यही सोचने समझने की क्षमता है। गेंद चली गई बगल में नाले में तो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाले से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सामने गेहूं का खेत है तो बच्चे इस प्रकार से खेलेंगे कि गेंद बार बार गेहूं के खेत में न जाए, और अगर चली जा रही है तो उसको निकालने का एक संगठित प्रयास करेंगे, किस प्रकार से गेंद को निकाला जाए। तो इसमें बच्चों को मतलब कहीं न कहीं समस्या समाधान करने की क्षमता आप देख रहे हैं इसमें बच्चे बना रहे हैं। कारण परिणाम संबंध समझ रहे हैं। ठीक है, कि अगर 50 रन नहीं बना पाएंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, स्मरण शक्ति रखेंगे, ध्यान एकाग्रचित होकर खेलेंगे, तर्क और निर्णय लेने की योग्यता भी बच्चों में आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चा खेल जो है वह संज्ञानात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल सीखने की स्वभाव। आगे देखते हैं सामाजिक विकास में खेल की क्या भूमिका है। समूह में खेलते समय बच्चा समाज के नियम सीखता है। जैसे कबड्डी का खेल बच्चा खेल रहा है तो 4 से एक और हो जाएंगे, 4 से दूसरी हो जाएंगे, तो उनमें टीम भावना हो गई, सामाजिकता का विकास हो गया, क्योंकि 4 से बच्चे एक साथ हो गए तो ये आपस में एक समूह बना लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, और उसमें यह क्या होगा, किसी एक का हार नहीं होगा, व्यक्तिगत हार तो होगा नहीं, अब 6 के 6 का हार होगा, तो हार की जिम्मेदारी सबकी सुनिश्चित हो जाती है। तो बच्चों में फिर एक टीम का भावना यानी कि सामाजिकता, साझा करना, सहयोग की भावना आती है।
और इसमें बारी बारी से बच्चे खेल खेलते हैं। जैसे कोई भी खेल मतलब करवा रहे हैं तो उसमें बच्चे अपनी बारी बारी से उसमें गतिविधि में शामिल होते हैं, समूह में रहते हैं और अपनी अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खेल बच्चों को सामाजिक संबंध बनाने और निभाने की कला भी सिखाता है। खेल सामाजिक व्यवहार का अभ्यास स्थल, यानी कि एक प्रकार से सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से करना है उसको भी देखना है। अगला पॉइंट है भावनात्मक विकास में खेल की भूमिका। खेल खेलते समय बच्चा कभी कभी हार जाता है, कभी जीतता है। तो हारते समय या हारने के बाद बच्चा कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, कभी कभी बच्चा रोने भी लगता है, ठीक है, उदास होकर रोने लगता है हारने की। फिर उसको हिम्मत बंधाया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता है। फिर जो बच्चा पहले खेलते समय हारने के बाद रोने लगता था, एक वही बच्चा फिर कुछ समय के बाद फिर वो रोता नहीं है, फिर उस हार को स्वीकार करना सीखता है। वो ये जान जाता है कि ये जीत और हार एक खेल के पहलू हैं और उसमें खेल जीत भी होगा, हार भी होगा। जैसे हमने खेला एक बच्चे के साथ, तो वह बच्चा लूडो खेल रहे हैं आप और बच्चा उसमें हार गया तो रोने लगेगा। 3 लोग 4 लोग जीत गए, एक बच्चा हार गया, सभी लोग उस बच्चे को चिढ़ाने लगते हैं तुम हार गए, तो बच्चा रोने लगता है, उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वही बच्चा फिर वो हिम्मत बना लेता है कि ठीक है हार गया तो मैं तो कल जीता भी था। उसको पुरानी स्मृतियों को याद करके फिर वो अपने अनुभवों के आधार पर फिर वो ये बताता है आपको कि नहीं मैं खेल जीता भी था। तो उसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया। जो रो रहा था अब वो रो नहीं रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा खुशी है, गुस्सा है, डर है, निराशा है इत्यादि की जो व्यक्ति है, जीत हार को स्वीकार करना सीखता है, धैर्य सीखता है, आत्मनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण करना सीखता है। तो आपने देखा कि बच्चा भावनात्मक संतुलन सीख रहा है और भावनात्मक परिपक्वता की नींव बच्चा रखता है। जो बच्चा थोड़ी सी छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देता था, वह बच्चा खेल में हार के बाद भी रो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप पर नियंत्रण कर रहा है। नैतिक विकास में भी भूमिका होती है खेल की। खेल के दौरान बच्चा नैतिक मूल्यों के व्यवहार में सीखता है, जैसे नियमों का पालन करता है, ठीक है। जैसे बच्चे एक दूसरे के पीठ पर ट्रेन बनाकर चलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ना हो किसी का हाथ टूटे नहीं, वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक पकड़ कर चलते हैं। जब बच्चे ट्रेन वाला जो आप खेल कराते होंगे बच्चे, तो उनको पता है कि हाँ एक दूसरे का पकड़ कर चलना है, आगे बढ़ना है, पीछे आगे क्यों चलना है। अब कोई बच्चा पीछे क्यों नहीं चलने लगेगा, तो वो बच्चा जानता है कि जो कुछ नियम है खेल के उसका पालन करता है, ठीक है। जब वो खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इन तमाम प्रकार के खेलों में बच्चा नियमों का पालन जो है करता है और उसमें ईमानदारी, खेल भावना का इत्यादि का भाव भी आता है बच्चे में। तो वास्तव में क्या है, नैतिकता उपदेश देने से नहीं आएगी, अनुभव से ही आती है, ठीक है। और यही खेल इसका माध्यम है। आगे हम देखेंगे कि भाषा विकास में भी खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चा जब खेल खेलेगा तो कोई समस्या होगी तो अपने साथियों से बातचीत करेगा। ऐसा नहीं है कि खेलेगा तो एकदम चुप रहेगा, तुम इधर जाओ, तुम गेंद मेरी ओर फेंको, उसकी ओर दो, तुम मुझे मत मारो, तुम बार बार मुझे क्यों मार रहे हो। इस प्रकार से बच्चे बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होती है, बातचीत करने का तरीका उनका सुधरता है। क्योंकि जब आप बार बार बोलेंगे किसी चीज़ को, अनुभव करेंगे, तभी तो सीखेंगे। व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। तो बच्चा भी जब बार बार बातचीत करेगा, संवाद करेगा, तो उसकी शब्दावली में वृद्धि। अब सोचिए एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, शांति से बैठा हुआ है, उदास है, एक गेंद देख लिया, अरे सर जी गेंद आ गया, गेंद को देखकर बच्चा बहुत खुश हो गया, फील्ड में चला गया, दौड़ने लगा। वही बच्चा जो बिल्कुल शांत था, कमरे में बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, हो सकता है उसका मूड ऑफ रहा हो बच्चे का, अब वो गेंद को देखकर गेंद खुश हो गया, दौड़ने लगा, खेलने लगा, बच्चों से बातचीत करने लगा, चलो चलो खेला जाए। अब वो बच्चा खेलने लगा, बातचीत करने लगा। तो कम से कम उसकी शब्दावली में बातचीत का विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, वाक संरचना में वो सुधार कर। जब बातचीत करेगा, धीरे धीरे कुछ गलत बोलेगा, फिर आप उसको सही करेंगे, या बच्चे आपस में कुछ भी सही कर लेते हैं। भाव व्यक्त करने की क्षमता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा नाटकीय और कल्पनात्मक खेल जो है भाषा विकास में सहायक होता है। जिस प्रकार से जो नाटक वगैरह होता है, प्ले वगैरह, ड्रामा वगैरह होता है, तो उसमें बच्चों का भाषा विकास होता है। लेकिन अन्य खेलों में भी आपने देखा होगा, बातचीत करते हैं बच्चे, तो उसमें भाषाई विकास हो सकता है। तो अभी हम इसमें और आगे कवर करेंगे। फिलहाल हम इसको आज की स्टूडियो में इतना ही कवर करते हैं। खेल बच्चे के जीवन का अभिन्न है। यह मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सीखने, विकास और सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। खेल के बिना बाल विकास अधूरा माना जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं अंतिम जो परिभाषा है कि खेल एक स्वैच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा से खेली जाने वाली, आनंद देने वाली और अनुभव आधारित गतिविधि है। बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है तो उसको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता का, उसका नंबर कितना, पॉइंट कितना गिरा, मेरा पॉइंट कितना गिरा, बच्चा सोच रहा है, कौन जीते कौन हारा, बच्चा सोच रहा है। सामाजिक विकास हो रहा है, कई लोगों के साथ खेल रहा है, भावनात्मक विकास हो रहा है और नैतिक विकास, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका खेल निभाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।